अस्सलाम वालेकुम। आईएसएसबी में फ़र्स्ट डे आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है जिसे बायोडाटा फ़ॉर्म कहते हैं। वो बड़े ध्यान से फ़िल करना चाहिए क्योंकि जितने भी उसके बाद इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, जितने भी आपको जीटीओ टास्क वगैरह जो भी सारी पर्सनैलिटी यहाँ से जज कर ली जाती है इसी बायोडाटा शीट से। इसको बड़े ध्यान से फ़िल करें। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये शीट आप कहीं से डाउनलोड करके इसकी फ़ोटोकॉपी करा के घर पर बैठकर इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि जितने भी बाद में टास्क किए जाते हैं वो आप आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहले है कि हाइट लिखनी है अपनी, बैच आइडेंटिटी जो आपको चेस्ट नंबर अलाउ होगा वो आपने लिखना है, आपका वेट कितना है, कोर्स 147 PM लॉन्ग कोर्स चल रहा है वो लिखना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है, डेट जिस डेट को आप फिल कर रहे हो, स्टेशन जो कोहाट वगैरह जहाँ पर भी आप हैं, नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स ये आप खुद पढ़ लें। यहाँ पर आ गया टोटल फैमिली इनकम जो है अब न्यू बायोडाटा फॉर्म में ये नहीं आती, सिर्फ जस्ट फादर्स इनकम आती है। अब इसके बारे में ये आप सब पढ़ सकते हैं खुद। अब मैरिड आर सिंगल अब अगर सिंगल हैं तो नीचे वाले ये जो नेम ऑफ़ द हस्बैंड और ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ ये आप ना फिल करें क्योंकि ये आपके रिलेटेड ही नहीं है। योर फेवरेट पर्सनैलिटी इसको बड़े ध्यान से आपने लिखना है और क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है। जो आपने यहाँ पर लिखना है वही इंटरव्यू वगैरह में बताना है। दूसरी तरफ चलते हैं। ये अगर आप कहीं पर आर्मी या नेवी पीएफ में अगर आपने पहले अप्लाई किया था और आप वहाँ पर रिजेक्ट हो चुके थे आगे जाकर आईएसबी वगैरह में, तो आपने यहाँ पर बैच आइडेंटिटी, कोर्स, डेट, रिज़ल्ट, मेडिकल रिज़ल्ट वगैरह जहाँ पर फिट हुए थे, अनफिट हुए थे, जो प्रॉब्लम्स थी वो आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। और एजुकेशन के बारे में ये सारा है, आपने लिख देना है, यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए जल्दी से ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपने किसी भी सोशल एक्टिविटी में या आप लाजमी कोई ना कोई लिखिएगा क्योंकि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बुकिश जो होता है ना, किताबी कीड़ा, उसको वो प्रेफर नहीं करते कि उसने सारी ज़िंदगी किताबों से आगे कोई जहान नहीं देखा होता। तो यहाँ पर आपने गेम्स वगैरह सारों में आप लिखें, कोई न किसी चीज़ में आपने कभी ना कभी तो पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन लाजमी लिखें। ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स हर कैंडिडेट जो होता है उस कोई ना कोई गेम वो खेलता है। अगर आपने यहाँ पर मैं अगर आप लिखते पहले नंबर पर क्रिकेट, दूसरे नंबर पर फुटबॉल, तीसरे नंबर पर आपने बैडमिंटन लिखनी है, तो ये तीनों सीरीज़ वाइज आपने याद रखना है, यानी कि पहले क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर बैडमिंटन। तो जहाँ पर भी पूछना है या आपने कहीं और लिखना तो ये तीनों ऐसे तरतीब से लिखना है। ये नहीं पहले आपने फुटबॉल लिख दिया फिर क्रिकेट लिख दिया और यहाँ पर पहले क्रिकेट लिखा था। या आप क्लास ऑफ टीम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बारे में योर पोजीशन, कैप्टन थे आप या सिर्फ एज एक प्लेयर थे, नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेयर, जब प्राइजेज या चैम्पियनशिप वगैरह कोई भी चीज़। नेक्स्ट की तरफ 6 डिड यू हैव लिव इन हॉस्टल वगैरह के बारे में आपने ये सारा कुछ लिखना है। अगर आपने कहीं बाहर सफ़र किया है तो उसके बारे में आपने स्टे कितने, और ये आप सी नंबर बड़ा ध्यान से, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक टू हैव। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार सवाल किया जाएगा और जिससे आपकी पर्सनैलिटी जज की जाएगी। तो आप कौन से फ्रेंड अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपने बताना है कि आप लॉयल फ्रेंड चाहते हो, कौन से फ्रेंड आप प्रेफर करते हो, ज़्यादा पढ़ने वाले हों या ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाले हों, किस तरह के। योर इंटरेस्ट हॉबी वो आपने लिखनी है जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। क्रिकेट लिखना है तो उस क्रिकेट के बारे में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, कब वर्ल्ड कप जीता, ये सारा कुछ। वो हॉबी वो लिखनी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। वेयर यू ब्रॉट अ विलेज अ टाउन, आप कहाँ से हो, और डेट ऑफ बर्थ, और हैव यू बिन इन एनी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह अगर आपने किया या नहीं किया। अगर आप कभी जहाँ ये फोर्सेस के साथ के मुतालिक रहे हो तो उसके बारे में लिखना है। अपने फादर मदर एज और उनकी डेथ के बारे में, अगर हैं डेथ हो गई है तो उनकी ये डेथ के वक्त एज कितनी थी, ये सारा काज ऑफ डेथ ये लिखना है। डिड यू फादर मदर री मैरी, उसके बारे में लिखना है कि दोबारा उन्होंने शादी की या नहीं। उसके बाद और वेयर यू ब्रॉट अप आर योर ओन पेरेंट्स, क्या आपको आपके वालिदैन ने पाला या चचा मम्मा या कोई आपके दादा वगैरह ने आपको पाला, उसके बारे में आपने लिखना है। अब आ जाता है ये थर्ड वन पेज। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इफ़ नॉट हु डिड ब्रिंग अप एंड बिटवीन व्हाट एजेस। तो अगर आपके अपने वालिदैन ने नहीं आपको पाला तो किसने पाला और कौन कौन सी कब से लेकर कब तक, आपको जवानी तक, बचपन में, या कब तक आपको वो पालते रहे हैं। हाउ मच वर यू एब्सेंट फ्राम स्कूल एंड अकाउंट ऑफ इलनेस, अगर आप 2 हफ्तों से ज़्यादा गैर हाज़िर रहे हैं किसी बीमारी की वजह से वो लिखें।
यस या वर यू एवर नॉकड आउट अनकॉन्शियस बाय फॉल्ट। अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसके बारे में आपने लिखना है कि हुआ है कभी नहीं, अगर हुआ है, अगर आप इन चीज़ों में किसी में सफ़र रहे हैं तो वो बताना है। ये सारे उसके बारे में लिखता है, सेंसिटिव स्किन वगैरह, टायर्डनेस, और आपको ये कोई पेन वगैरह या कोई बीमारी लगी है तो उसके बारे में आपने लिखना है। लिस्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग योर सेल्फ ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। आपको सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की तरफ, यानी कि सबसे बड़ा जो है वो पहले लिखना है और जो उससे छोटा होगा वो ऐसे तरतीब वाइज लिखते जाना है। अब आप ब्रदर के लिए आपने बी लिखना है, साथ में बी और उसका नाम लिख देना है, और सिस्टर के लिए एस और साथ में उसका नाम। और जब आपने अपना तारफ़ करवाना तो वो एक्स लिख देना अपने नाम के साथ। अगर आपके सौतेले बहन भाई हैं तो एस बी फॉर स्टेप ब्रदर एंड एस एस फॉर स्टेप सिस्टर, और ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, उनकी उम्र कितनी है, ये आपने तरतीब से लिख देनी है। अनएम्प्लॉयड, अगर आपने कहीं पहले एम्प्लॉयमेंट की है तो आप कब छोड़ी है, ये सारा कुछ उसके बारे में। गिव बिलो पार्टिकुलर ऑफ ऑल सिविल जॉब्स यू हैव हेल्ड। सिविल एम्प्लॉयमेंट आपने कभी की है, कोई भी जॉब वगैरह, उसके बारे में आपने ये सारा प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।